हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे हम आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी 3/3 की, उसकी हमें आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारा लेमडा होता है वो होता है हमारा कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमारी वैल्यू होंगी वो हमारी कॉन्स्टेंट होंगी। और जो हमारा आई होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें सबसे पहले सॉल्व करना है ए माइनस लेमडा आई को, यानी कि मैट्रिक्स में से हमें लेमडा आई माइनस करना है। मैट्रिक्स हमारी ये 8 माइनस के 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस के 4, 2 माइनस 4, 3। इसमें से हमें माइनस करना है लेमडा आई। जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 1 होते हैं और सभी 0 होते हैं, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं सारे। अब इसमें से हमने इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी बनेगी 8, यानी कि अब लेमडा का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये लेमडा सभी 0 0, ये लेमडा ये 0 0 0 लेमडा, तो यानी कि 8 में से माइनस 6, 2 माइनस के 6, 7 माइनस के 4, 2 माइनस के 4, 3। लेमडा का मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद क्या मिलेगा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। अब मैट्रिक्स को जब हम माइनस करते हैं इसमें से, यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड को, यानी 8 माइनस के लेमडा ये हमारा होगा, माइनस के 6 माइनस के 0 तो माइनस के 6, और 2 में से 2 जाएगा, मतलब 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा माइनस के 6 में से 0 जाएगा तो माइनस के 6, ये हमारा बचेगा 7 माइनस के लेमडा, ये हमारा बचेगा माइनस के 4। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो माइनस के 4 होगा, 3 में से माइनस के लेमडा होगा तो ये होगा 3 माइनस के लेमडा। तो यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी 8 7 3 ये हमारे क्या डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनमें से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है लेमडा को, तो वो हमारा होगा ए माइनस की लेमडा आई। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या आया है, मैट्रिक्स में से हमने जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से हमने लेमडा माइनस कर दिया और बाकी हमारा सब सेम है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लेमडा आई इक्वल टू 0। अब इसका क्या कर देंगे, हम डिटर्मिनेंट कर देंगे मैट्रिक्स का, यानी कि अब ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट करने के बाद यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी ये, इसका का नाम है डिटर्मिनेंट, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 8 माइनस के लेमडा माइनस के 6, 2 माइनस के 6, 7 माइनस के लेमडा माइनस के 4, 2 माइनस 4 और 3 माइनस के लेमडा। डिटर्मिनेंट करेंगे और इक्वल लेकर चलना 0 को, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले करना 8 माइनस के लेमडा, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे तो हम इसको और इसको बंद कर देंगे, ओनली क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी कि इसको ढका हमने, मल्टीप्लाई इसका होगा यानी इस वाले का होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वो होगा हमारा 7 माइनस के लेमडा का मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमडा के साथ, और माइनस के 4 माइनस के 4 ये कितना हो गया, माइनस के 16 माइनस के 16, ठीक है। जो हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट्स, यानी कि 7 माइनस के लेमडा माइनस के 4 माइनस के 4 3 माइनस के लेमडा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। अब हम इसको लेकर चलेंगे तो ये होगा माइनस के 6, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, अब हमारे पास बचे 4 वैल्यू, इनका करना आपस में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यानी कि माइनस के 6 का मल्टीप्लाई 3 माइनस के लेमडा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये होगा प्लस के 8, फिर प्लस के 2। अब इसको और इसको बस ढक लेंगे, तो अब किसका मल्टीप्लाई करना, इसका इसके साथ करना, इसका इसके साथ करना, यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस के 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 24 होगा, माइनस के 7 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है। और ये हमारा होगा इक्वल 0 के।
अब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी लैम्डा क्यूब माइनस के 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 15 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, तो लैम्डा कॉमन लेने के बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस के 18 लैम्डा प्लस के 45 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी एक लैम्डा की वैल्यू तो मिल गई, वो क्या 0 का इक्वल है, और एक यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 2 लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यानी कि जो हमारे लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो 3 आएंगी। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो होगी हमारी 0, जब ये हमारा इक्वल होगा 0 को, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये होगा हमारा लैम्डा, ये होगा हमारा माइनस के 15 और एक होगा लैम्डा माइनस के 3 और एक हमारा लैम्डा बराबर 0 है ये, तो ये हमारी क्या होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 0, 3 और 15, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आई है हमारी, अब वो क्या होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट या कहीं हमारी आइगन वैल्यूज। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो हमारे आइगन वैल्यू आई हैं उनका सेट, यानी कि अगर आइगन वैल्यू को हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो वो होगी हमारी स्पेक्ट्रम। तो ये होता है दोस्तों हमारा आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से हमें लैम्डा मैनेज करना है, और फिर हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट करना है, उसको सॉल्व करना है, वहाँ से हमें अपनी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारी आइगन वैल्यू होगी या हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट होगी, या हमारी जो आइगन वैल्यू को हम बोलते हैं प्रॉपर वैल्यू बोलते हैं, और एक बोलते हैं हम लेटेंट रूट, क्या बोलते हैं लेटेंट रूट के नाम से पूछ सकता है वो हमको, या हमसे प्रॉपर वैल्यू भी हमसे पूछ सकता है। तो किसी का भी यूज कर सकता है, आइगन वैल्यू का भी, लेटेंट रूट का भी और प्रॉपर वैल्यू का भी। तो इस प्रकार हम अपने आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।